वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो कैसे मेरे सारे भाई, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं आ गया हूँ मनाली घूमने। जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, जो भाई मैंने अपने मेन चैनल पे डाला था कि भाई मनाली आ चुके हैं। और भाई दिल्ली से मनाली आए थे, क्या क्या चीज़ें मैंने रास्ते में करी, गाड़ी में कितना पेट्रोल लगा, क्या सीन था, वो सारा कुछ मैंने अपने मेन चैनल पर दिखाया है। इस चैनल पर आपको सारी डेडिकेटेड वीडियो दिखाऊंगा। तो होटल से शुरुआत करते भाई। मनाली में हमने होटल ले लिया है और ये है हमारा भाई होटल, देखो, जो कि है भाई बिल्कुल माल रोड पे ही। और सबसे पहले तो मैं इसकी भाई एंट्रेंस दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ भाई ऐसी एंट्रेंस है इसकी। और ये वॉशरूम है इसका, देख लो भाई, बहुत साफ सुथरा, बहुत बढ़िया, एकदम बड़ा वॉशरूम। और यहाँ पे देख लो भाई, कुछ ऐसे हमें भाई कबर्ड वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, ब्लैंकेट वगैरह हैं। अब क्या है कि भाई हम 5 दोस्त हैं, तो हम पाँचों चाह रहे थे कि एक ही रूम में रुक जाएं, क्योंकि हमारे साथ 2 छोटे छोटे भाई भी आए हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवा दिए हमने। सामान वगैरह हमारा रखा हुआ है। और ये तो चलो हमारा नॉर्मल चलता ही रहता है, ठीक है। बाकी भाई देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पे चेयर वगैरह भी मिल जाती है। अब दिखाता हूँ भाई, ये देखो बालकनी रेट करना भाई कि देख रहे हो, आते ही ये सुखा दिए इन्होंने। तो भाई बालकनी कुछ ऐसी है इसकी, देखो। और बालकनी से आती है ना, ये व्यू मिलता है भाई। ये जब व्यू देखने को मिलता है ना, मज़ा ही आ जाता है भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, देखो। और भाई मस्त यहाँ से भाई आवाज़ें आती रहती है झरने की। जो जितने भी भाई ये रिवर फ्लोट कर रहा है, आवाज़ नॉन स्टॉप भाई आती रहती है। बहुत बढ़िया लग कसम से। तो चलो भाई, आज जो भी घूमेंगे, रूम कैसा लगा ये भी बता देना। और इसका प्राइस वगैरह बता दूंगा, लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दूंगा। देख लो भाई, रूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, बिल्कुल मस्त है एकदम। टीवी की कमी है बस, पर अगर आप ऐसे घूमने आए तो मेरे ख्याल से तो टीवी देख के क्या ही करोगे। तो बाकी सब तो ठीक है, अच्छा है भाई। तो भाई नहा धो के फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, बढ़िया। और अब चलते हैं भाई मनाली एक्सप्लोर करते हैं, मनाली घूमते हैं। वैसे तो भाई मैं घूमा हुआ हूँ, पर एक बार फिर से चलते हैं मनाली घूमते हैं। गाड़ी में भाई पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले वाले ब्लॉग जाके देखना, मैप दिखा रहा था भाई 11 घंटे के आसपास। और भाई 11 घंटे में मतलब मैप दिखाता है कि नॉन स्टॉप हम आ जाए मनाली। पर भाई 11 घंटे के अंदर हम कम से कम 4-5 बार रुक भी चुके हैं। और एक बार ढाबे पे भी रुके थे, और वैसे भी भाई बीच बीच में रुक रहे थे। तब भाई हम 11 घंटे में मनाली आ चुके हैं, पता है आपको। तो वो वाला ब्लॉग भाई जरूर देखना, मतलब अच्छे खासे भाई बढ़िया आ रहे थे, पूरा रोड वोड खाली था। बाकी चलते हैं मनाली एक्सप्लोर करते हैं। भाई अब आ चुके हैं वापस अपनी पार्किंग में। गाड़ी दिखा देता हूँ आपको, हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी, क्योंकि लास्ट लोग मैंने भाई गाड़ी भी नहीं दिखाई थी। और भाई फिलहाल चलते हैं मनाली, थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट से भाई कुछ खाने पीने के लिए भी लाते हैं। और आज मतलब मनाली ना मैं पहले घूम चुका हूँ, और दोस्त वगैरह भी घूम चुके हैं। तो सिर्फ माल रोड घूमेंगे। हिडिंबा टेम्पल वगैरह है, वो भाई आप घूम सकते हो, वो भी बहुत अच्छी जगह है। बाकी माल रोड अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, देखो मौसम देख रहे हो कैसे बदल गया। जब हम आए थे ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, अब मौसम ऐसे बदल गया। अब ऐसे ही उम्मीद है कि भाई ऊपर ठीक ठाक बर्फ़ मिल सकती है हमें, क्योंकि भाई मौसम हो चुका है एकदम चिल्ड, बहुत ही ज़्यादा। देख लो, बढ़िया हो रहा है भाई। अगर मिल जाए ना भाई स्नोफॉल वगैरह, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भाई बारालाचा में स्नोफॉल हुई थी। तो देखते हैं भाई हमारी किस्मत कैसा हमारे साथ देती है। बाकी भाई अपनी गाड़ी वो खड़ी है, ये भाई। ये देखो टोटल भाई किलोमीटर चली है 540। और अब गाड़ी का पेट्रोल ऑन लग गया, मतलब रिजर्व में लग गया। और ये ब्लिंक करने लग गया भाई, लास्ट डंडा जो रहता है, मतलब पहला डंडा। तो भाई अब इसमें सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं 800। और भाई मतलब ना बहुत बढ़िया इसने ना माइलेज दे दी गाड़ी ने, क्योंकि क्या कहते हैं, हम हाईवे तो आए हैं। और भाई फिर मनाली का रूट भी ना मतलब बढ़िया हो गया पहले के मुकाबले। तो भाई बढ़िया गाड़ी ना, ऐसा लगता नहीं है कि तुम पहाड़ों पर भाई गाड़ी चला रहे हो। तो बढ़िया माइलेज दे देती है। तो भाई पेट्रोल भरवा लेते हैं, और भर ही रहा है, पूरा कम हो गया। देखते कितना आता है। वैसे 35 तो आएगा ही है, क्योंकि कम हो चुका है, मतलब 33-35 के आसपास। और बाकी भाई व्यू देंगे सामने भाई। हो सके ना, अगर कल हम जाएंगे ना जब रोहतांग की साइड या जिस्पा वगैरह की साइड, तो पक्का ना स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। चांसेस पूरे हैं, क्योंकि मौसम भाई बिगड़ रहा है ठीक ठाक, देख रहे हो। बहुत चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, देख रहे हो। तो भाई बिल्कुल ऊपर तक डलवा लिया है, देख लो, छलक रहा है बिल्कुल, ठीक है। चलो, और पेट्रोल आया भाई इसमें 34
0.22 लीटर 3510 का। चलो भाई पेट्रोल डलवाने के आगे गलती कर दी। देख रहे हो जाम कहाँ तक है, यहाँ से लेके देखो वहाँ तक है, वहाँ तक बहुत दूर तक है भाई, वहाँ से भी आगे तक। और मतलब आगे तक ये है जहाँ से मतलब हम आए ना माल रोड के वहीं तक। बिल्कुल रोड ही नहीं दिखा, सही बात है भाई, बहुत दूर तक जाम है। ऐसा ना हो ये पेट्रोल भरवाई का डंडा यहीं खत्म हो जाए। और सबसे हैवी भाई मनाली तो ना कभी भी आओ सोच समझ के आना, मनाली से पहले ना दोबारा फुल करा लेना टंकी, और टाइमिंग वाइमिंग ना देख के निकलना भाई, जाम में ना बहुत गंदे फंस जाओ। तो भाई पेट्रोल वगैरह भरवा के जाम में से निकल के हम आ चुके हैं भाई मार्केट में, और यहाँ पे भाई एक से एक बढ़िया ढाबा रेस्टोरेंट चिकन विकन सब मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और मतलब कुछ भी नॉन वेज आइटम सारा, इंडियन और तंदूरी रोटी वोटी सब मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट वगैरह मतलब यहाँ पे सब कुछ है। ये उधर से भाई अलग है जहाँ पे हमारा होटल है, ठीक है। ये माल रोड से भी बहुत अलग है। अगर भाई यहाँ की लोकेशन की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ की लोकेशन भी भाई कमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब तो भाई आप देख लेना कोई भी भाई आए तो। मतलब यहाँ पे ना आपको ना अच्छे प्राइस में अच्छा खाना मिल जाएगा, मतलब वहाँ के चक्कर में मत रहना। जैसे भाई यहाँ पे ढाबे वगैरह भी है, सही मैं बता रहा हूँ भाई, लुट जाओगे अगर होटल वालों के चक्कर में रहोगे तो, और अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा एक्सप्लोर करो भाई बिल्कुल। तो भाई ये होटल का नाम आप देख सकते हो, कोई भी भाई आए तो भाई यहाँ पे आप स्टे वगैरह कर सकते हो, नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको भाई बाकी कमरे वगैरह तो भाई दिखाई दिए थे। बाकी भाई होटल की एंट्री यहाँ से मतलब पतली सी गली में आके, बाकी इस पर ना फ़ोन कर लेने आपको एग्जैक्ट मतलब लोकेशन वगैरह पार्किंग अभी दिखा दूंगा, और मतलब पतली सी गली का रास्ता ही अपने आप आपको लेने आ जाएंगे भाई बाहर, ठीक है। बाकी होटल है भाई बढ़िया, हमारा था भाई रूम उस वाले 2nd फ्लोर पर, बढ़िया है भाई। तो भाई गाड़ी लगा दी है रोड की साइड, और अंडा पराठा वगैरह खाते हैं, और जो भी मतलब चाय वगैरह नाश्ता कर लेते हैं। मतलब कहने की बात ये है यहाँ पे भाई बहुत सारी शॉप वगैरह मिल जाएंगी। अब ये जो रास्ता जाएगा सीधे भाई सोलांग वैली अटल टनल इस साइड ही जाएगा। अभी हम यहाँ से आए हैं और खाते पीते हैं भाई बढ़िया। यहाँ पे बाइक रेंट पे भी मिल जाती है भाई, जिस भाई को नहीं पता उनको बता देता हूँ। और इस रूट पे भाई आपको खाने पीने के सारे आइटम मतलब मिल जाएंगे, नाश्ता वगैरह कर सकते हो बजट के अंदर, अगर जो भाई बजट ट्रिप प्लान करता है ना उसको ही बता रहा हूँ। बाकी और अगर अच्छा खाना है मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उसमें खाना है स्टैंडर्ड उसमें, तो भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें KFC वेफसी सब है भाई यहाँ पे। मान लो पराठा खा लेते हैं, अभी ऑमलेट भी खाया था, चाय भी पी ली भाई। खाना बहुत एक नंबर है, बहुत ही बढ़िया। मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग भी आओ तो यहीं पे आना। और भाई ढाबे का नाम है ये, बिल्कुल रोड पे ही है। एक बार खा लेते हैं फिर और अच्छे से बता देता हूँ। भाई जब मनाली से सोलांग वैली की तरफ जाओगे, इधर से आप आओगे माल रोड से होते हुए ऐसे आओ, तो आते टाइम भाई यहाँ पे पड़ेगा सूबी ढाबा, तो आप यहाँ पे भाई खा पी सकते हो। अभी दोस्त वगैरह भी अंदर भाई खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई खाना, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और भाई अच्छा खाना है। तो भाई खाने की इतनी तारीफ भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई सही में अच्छा बना रखा है भाई। बहुत बार पता है क्या होता है कि कभी भी हम जब कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हमारे साथ क्या मतलब सबके साथ भाई कुछ ऐसा सीन होता है कि उन्होंने खाना ना अपनी पसंद का अपने मन जैसा ना मिलता नहीं है, घर जैसा बोलते हैं। अब भाई यहाँ पे गए, हमने पहले पीछे वाले ढाबे पर रुके थे, तो भाई उस पर हमने चेक करा था कि भाई क्या चीज़ कितने की है, हमने उनसे पूछा, फिर हम आगे आ गए। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक आंटी बना रही है, तो हमने उसीलिए उन पर खाया, क्योंकि भाई एक आदमी के बनाने में और एक आंटी के बनाने में ना बहुत फर्क है मतलब। क्योंकि भाई ऐसा बिल्कुल खाना मिलता है जैसे कि भाई आप अपने घर में बैठ के खा रहे हो मम्मी के हाथ का, इतना बढ़िया था भाई खाना। तो भाई आप भी आओ और बढ़िया नाश्ता पानी करके फिर आगे की तरफ चलो, जैसे कि अब हम जा रहे हैं। तो भाई अब हम आगे जा रहे हैं, देख लो भाई व्यू वगैरह। अब यहाँ से भाई पहले आपको सोलांग वैली भी दिखा दूंगा, उसके बाद हम अटल टनल से क्रॉस होते हम आज जाएंगे बारालाचा पास, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक भाई मनाली का माल रोड नहीं दिखाया है, इस व्लॉग में माल रोड दिखा के भाई इस वीडियो को एंड करूंगा। बाकी अभी जब जाएंगे तो दूसरे व्लॉग में स्टार्ट कर दूंगा। आपको मैं लास्ट अभी अटल टनल तक दिखाता हूँ, उसके बाद भाई आपको माल रोड दिखा दूंगा। जो बारालाचा की वीडियो है वो भाई आपको एक उसका सेपरेट व्लॉग मिलेगा, जो कि मैं अटल टनल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी भाई मौसम हो चुका है बढ़िया, मतलब ऐसे मौसम खुल गया यार, धूप हो गई है, देखियो एक बार दिखा दीजिए। धूप हो गई पर ज्यादा है ना। अब हमें ये डाउट हो रहा है कि ऊपर स्नो मिले ना मिले, देखते हैं भाई, जो भी है आए हैं तो भाई चलेंगे, चलो। भाई देखो इस साइड धूप निकल रही है और उस साइड देखो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बादलों में भाई पहाड़ गए। ऐसी मौसम भाई बदलता रहता है पहाड़ों पे। भाई सोलांग वैली है 5 किलोमीटर, और भाई देख लो बारालाचा है 137, वहीं जाना है। चलो
भाई सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, पर भाई जाम बहुत ज़्यादा है। अभी आगे चल के प्रॉपर दिखाता हूँ आपको एक बार गाड़ी रोक के। तो भाई देख लो, दिन में कुछ ऐसा रहता है सोलांग वैली। विंटर्स के टाइम में भाई पूरे ऊपर तक भाई बर्फ़ रहती है और वहीं से भाई पैराग्लाइडिंग वगैरह कराते हैं, जैसे कि देखो अभी हो भी रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा कुछ रहता है भाई, बहुत मतलब एक्टिविटी होती है, विंटर्स की अलग है, समर्स की अलग है। और ये भी दिखाऊंगा के पहाड़। भाई सोलांग वैली पे तो लग रहा था भाई बहुत ज़्यादा जाम, हम रुके नहीं, हम जा रहे हैं भाई सीधे अटल टनल, क्योंकि हमें तो वैसे भी आगे जाना है। आप लोगों को दिखाना था भाई सोलांग वैली, पर कोई नहीं भाई, अगर आप वापसी में आते हुए भाई अगर शॉर्ट्स वगैरह निकाल लूँगा तब दिखा दूँगा, क्योंकि भाई अभी बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। अभी टाइम भी देख लो भाई, 1:30 बज चुके हैं और अभी तक हम पहुँचे भी नहीं भाई अटल टनल अभी मतलब 10 किलोमीटर के आसपास भाई। चलो बाकी तो देख लो भाई कितने ज़्यादा बढ़िया होगा भाई, ऊपर बर्फ़ हो रही है पक्का, क्योंकि भाई बादल आ रहे हैं पूरे पहाड़ों पे ही। तो देखते हैं चल के। बाकी भाई देख रहे हो व्यू कितना मस्त है। तो भाई पहुंच चुके हैं अटल टनल, देख लो मज़ा आ गया भाई, बहुत पब्लिक है भाई। तो भाई अब एंट्री करेंगे अटल टनल के अंदर, ये चीज़ देख लो भाई। तो भाई बाकी सारी टनल एक तरफ और अटल टनल एक तरफ भाई, अंदर आती देख रहे हो कितना मस्त लगता है। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग, ये बोर्ड वगैरह, बैनर वगैरह, मतलब ये है भाई एक प्रॉपर टनल, जो कि भाई फेमस भी है भाई बहुत ही ज़्यादा, सब कुछ लिखा हुआ है भाई। बाकी टनल भी अच्छी है कि रास्ता कम कर दिया, टाइम कम कर दिया और भाई जल्दी पहुँच सकते हैं, पर मज़ा तो भाई इसी का है। देखो टूरिस्टों के साथ लड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है कोई मनाली में, देख रहे हो। लेडीज से बात कर रहा हूँ, तो तेरे जैसे लोग यहाँ पे ना, तेरे जैसे वजह से ना पूरा मनाली खराब है यहाँ पे, तेरे जैसे लोगों की वजह से। तो भाई माल रोड आ चुके हैं और यहाँ से भाई नीचे जो रास्ता जाता है वो जाता है मतलब मनाली और उस साइड जाने के लिए अटल टनल वगैरह, और इधर से भाई ऊपर जाएंगे तो हमारे होटल का रास्ता आ जाता है भाई। ठीक है, अब चलते भाई आगे मेन माल रोड के अंदर। देखो कितनी भीड़ है, आगे जाके दिखाता हूँ भाई आपको। कभी भी आओ ना मनाली तो माल रोड तो ना रात में ही आना, रात में ही ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई, क्योंकि मार्केट वगैरह है पूरी, एक से एक ब्रांड है और लाइटिंग वगैरह हो जाती है ना, तो भाई तगड़ा ही लगता है। ठीक है, बढ़िया भाई, देख लो कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही भीड़ है भाई। मनाली में तो हमेशा ही रहती है भाई भीड़ वगैरह। मोमोज वगैरह खा लेते हैं यहाँ से, बहुत शौक है भाई, आप कुछ भी खा पी सकते हो, बढ़िया बढ़िया आइटम मिलता है। माल रोड पे भाई आते ही लोग इसलिए कुछ सामान लेने, खाने पीने। और भाई ऐसे भी कुछ ना कुछ होता रहता है माल रोड पे, बहुत भीड़ लग जाती है।